चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबर को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी की गारंटी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। पीएम मोदी के बयान में जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसीलिए मेरी गारंटी में दम होता है। पर कांग्रेस ने तर्ज कसा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर उनके वादों की गारंटी होती है तो राजस्थान की ईआरसीपी अब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती। पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरी का भी वादा किया, क्या हुआ उसका? उन्होंने बीजेपी को डूबता हुआ जहाज बताया। कहा कि एनडीए के घटक दल अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 से 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के आने का समय तय होगा और वही 22 जनवरी को आएंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इसके लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। चंद देशों का एजेंडा दुनिया भर नहीं थोप सकते। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यूएनजीए की 77वीं बैठक में पीएम मोदी की जगह एस जयशंकर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में एजेंडाधारी देशों को आड़े हाथे लिया और कहा कि अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कुछ देश एजेंडा तय करते थे लेकिन अब उनके दिन खत्म हो गए, समय बदल रहा है, अब अन्य देशों को भी सुनना होगा। आगामी त्योहार को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी अपील। पीएम मोदी ने आगामी त्योहार को लेकर देशवासियों से एक अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि समय त्योहारों का है, आप प्रयास करें कि त्योहारों से गिफ्ट देने के लिए जो भी आप खरीदारी करें वो मेड इन इंडिया हो। अपने जीवन में भी आप उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें जिनमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो। आप सूची बनाएं कि आप जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें से कितनी हमारी देश की है और कितनी बाहर की। 11 नए कोर्ट खोल जाने की मिली स्वीकृति। सीएम अशोक गहलोत ने 11 नए कोर्ट खोलने की स्वीकृति दी है। गहलोत ने इन न्यायालयों के लिए 119 नवीन पदों की सृजन के साथ साथ कोर्ट के भवन निर्माण के लिए प्रति न्यायालय 2.97 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी है। इनमें खाजूवाला, बीकानेर, बालेसर, जोधपुर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज कोर्ट, मारवाड़ जंक्शन, पाली, सीकर, भरतपुर, जोबनेर, जयपुर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सीजेएम कोर्ट भी शामिल है। मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि कोई भाजपा के अलावा किसी पार्टी को पैसा देता हूं तो ईडी इनकम टैक्स का डर रहता है। उन्होंने बीजेपी तुलना हिटलर से की है। रोजगार मेले में 51,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पीएम मोदी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। राहुल गांधी ने दिया बीजेपी को चैलेंज का कल सुबह से लागू करो महिला आरक्षण बिल, हमारा पूरा समर्थन। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, 50% जवान किए जा सकते हैं। स्थायी नाश्ता में रचा इतिहास, पृथ्वी में टकराने वाला उल्कापिंड का सैंपल ले धरती पर पहुंचाए नासा के कैप्सूल। रमेश विथुड़ी पर बरसे ओवैसी का वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मौत लिचित होगी। असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा हमला, का राहुल गांधी की हिम्मत नहीं मेरे सामने खड़े होने की। पीएम मोदी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए, कहा बोले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। छत्तीसगढ़ में राहुल ने आवास न्याय योजना की लॉन्च, जाति जनगणना को बताया हिंदुस्तान का एक्सरे। गैर हिंदुओं के बीच बैठ बनाएगी आरएसएस, सभी धार्मिक स्थलों का दौरा करेगी संघ के कार्यकर्ता। रवि किसान ने दानिश अली के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में हम जीत रहे हैं, एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। सिंधिया के साथ ही प्रमोद डटन ने थामा कांग्रेस का हाथ। ओवैसी ने दी राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती, का मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। मध्य प्रदेश में हार के डर से बौखलाई बीजेपी, आम आदमी पार्टी बोली फर्जी लोगों को करा रहे ज्वाइन। दिल्ली में डेंगू के साथ स्वाइन फ्लू भी फैल रहा है, मरीजों के फेफड़ों को भी प्रभावित कर रहा है संक्रमण। साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को बताया राजनीति का जोर, सोनिया गांधी पर भी दिया विवादित बयान। झारखंड को मिली नई सौगात, एमएलए सुरेश महतो ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, का मिलेगी बेहतर रेल सेवा। नवजोत सिद्धू बोले पंजाब इनकम से नहीं लोन से चल रहा है। बीजेपी नेता का बड़ा बयान, का राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में भरा पड़ा है गाली गलौज का सामान।
मध्य प्रदेश के धार में अगले महीने जन आक्रोश यात्रा में प्रियंका गांधी भरेगी हुंकार। धीरेन्द्र शास्त्री ने किया हिंदू राष्ट्र का आह्वान, का बात में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेंद्र पाठक बोले, राहुल गांधी को गिबरता से नहीं लेता, कांग्रेस विपक्ष का होगा सफाया। ओवैसी की राहुल गांधी को चुनौती पर सजे राहुल बोले, का वो तो कहीं से भी जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी को देर चैलेंज। इंडिया को घटिया गठबंधन कहने पर अखिलेश यादव का पलटवार, का जो बीजेपी के साथ है वो अहंकारी है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट की जारी। यूपी और बिहार में 40 पैसे बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। कांग्रेस नेता उदित राज्य का बड़ा बयान, का आइडिया गठबंधन से बहुत लोग परेशान। केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, का पीएम मोदी नहीं दिखाना चाहते, जाति जनगणना का डेटा, डर गई सरकार। संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, का राज्य का मन था इसलिए नई संसद का निर्माण हुआ है, इसी इमारत को कोई वर्तमान या इतिहास नहीं, अक्टूबर में लगेगा अत्याचार सहित 30 नवंबर तक सफाई कर्मियों के इंटरव्यू लेटर जारी किए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायाधीश हिरासत। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला, का केवल राजनीति के लिए लिया जा रहा है पिछड़ों का नाम। देवगल सिंह का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले पीएम मोदी कितनी भी रैली कर ले कांग्रेस को नहीं हरा पाएगी। पीएम मोदी का बड़ा हमला, का नारी शक्ति को बांटने की कोशिश करेगा विपक्ष, मजबूरी की आरक्षण बिल का समर्थन। ओपी धनक का कांग्रेस पर हमला, का बात मोहब्बत की दुकान की करते हैं, सामान नफरत का रखते हैं। आम नेता सौरभ भारद्वाज बोले, पूरी बीजेपी वितुड़ी के साथ खड़ी, सोची समझी रणनीति के तहत हुआ सब। मोदी सरकार लेकर आ रही है 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी वाला होम लोन स्कीम, पीएम मोदी ने लाल किले से किया था ऐलान। संतोष सुमन का सीएम पर तनीज, का आइडिया लाइसेंस ने नीतीश कुमार को कोई पीएम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं। त्योहारों को लेकर राजस्थान के कोटा जिले में 25 अक्टूबर तक धारा 144 लागू। बिहार में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर, 4400 पहुंची पीड़ितों की संख्या। पंजाब के सीएम भगवंत मान सरकार का बड़ा रिकॉर्ड, 25 दिनों में 7600 युवाओं को दी नौकरी। 5 नवंबर को फिर वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, काशी को मिलेगी करोड़ों की सौगात। अमित मालवीय का कांग्रेस नेता पर हमला, का राहुल गांधी खतरनाक और कुटली, ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट, 10 दिनों तक आराम करने के लिए डॉक्टर ने दी सलाह। झारखंड में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया कर्मा पर्व, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। कांग्रेस नेता दीपक का भाजपा पर हमला, का करते रहो इंतजार, छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी बीजेपी सरकार। सरकार को सत्तर ही महंगे गेहूं की चिंता, कीमतों में लगाम लगाने के लिए खुले बाजार में बेचने की तैयारी।